बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जंग खैबर, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यासिर काफ़र का मुकाबला। जंग का तीसरा मरहला। हज़रत ज़ुबैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन और ख़ास तरीन और ख़ासुल ख़ास सहाबी और हवारी थे। जब मरहब को हज़रत अली ने कत्ल किया तो किले से यासिर बाहर निकल आया। ये शख्स इस इलाके में इंतहाई बहादुर था। इनके पास गज़ब का एक नेज़ा था। ये शख्स मुसलमानों को इधर उधर मार भगाता था और हर तरफ से अंधाधुंध असला इस्तेमाल करता था कि इतने में इसके मुकाबले पर हज़रत अली मैदान में निकल आए। लेकिन हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत अली से फरमाया कि तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ कि इनको मेरे मुकाबले में छोड़ दे। चुनांचा मैदान काराज में यासिर और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आमने सामने मुकाबले पर आकर खड़े हो गए। मुसलमान इसका नज़ारा कर रहे थे कि देखिए मुकाबला कैसा रहता है। हज़रत ज़ुबैर की वालदा हज़रत सफ़िया ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने परेशानी का इज़हार किया कि अल्लाह के रसूल, क्या ये शख्स मेरे बेटे ज़ुबैर को कत्ल कर देगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तेरा बेटा इस काफिर को कत्ल कर देगा। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के अलावा 20 खवातीन गज़वा खैबर में शरीक हो गई थी। रावी का बयान है कि दोनों का मुकाबला देर तक जारी रहा और दोनों की तलवारें आपस में टकराती रही कि हज़रत ज़ुबैर ने शदीद हमला करके यासिर काफ़र को कत्ल कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को मुबारकबाद दी और फरमाया कि हर नबी का एक खास गहरा दोस्त होता है और मेरा ख़ास और मुखलिस दोस्त मेरा फूफीज़ाद भाई ज़ुबैर है। जब मरहब और यासिर मारे गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि खुशखबरी सुनो कि मरहब की मौत से खैबर कुशादा हुआ और यासिर की मौत से खैबर का मामला आसान हो गया। याद रहे, अरबी में मरहब कुशादगी और यासिर आसान के मानी है। इस मार्के के बाद यहूदियों का एक और मशहूर बहादुर निकल आया जिसका नाम ऐसर था, जो कदो कामत में छोटा सा था मगर मजबूत था। आते ही ऐसर चीखने लगा, है कोई जो मुकाबले पर आ जाए और मेरा मुकाबला करे। इसके ऐलान मुबारज़ा पर मुहम्मदी खच्चार से मोहम्मद बिन मुसलमा मुकाबले के लिए निकल। दो बदू मुकाबला हुआ, दोनों तरफ से तलवारें टकराई। आखिर ईमान की तलवार कुफर पर गालिब आई और ऐसर को मोहम्मद बिन मुसलमा ने जहन्नुम रसीद किया। इसके बाद आमिर नामी यहूदी मैदान में मुकाबले पर आ गया। ये एक लंबा तिरंगा यहूदी था और बारी बरकम जिस्म का मालिक था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया कि क्या तुमने इस 5 गज के आदमी को देखते हो जो मैदान मुबारज़ा के लिए मुकाबले को बुला रहा है? इस वक्त आमिर काफिर दोज़हों में मलबूस था और तलवार को लहराते हुए मैदान का राज में अकड़ अकड़ कर घूम रहा था। लोहे में मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था, मुकाबले के लिए जोर जोर से चीख रहा था। इसके मुकाबले पर हज़रत अली निकल आए और तलवार से इस काफिर पर चंद वार किए, लेकिन कोई हमला कामयाब साबित नहीं हुआ। फिर हज़रत अली ने इसकी टांगों को काट दिया और वह ज़मीन पर तरीन के बल बैठ गया। हज़रत अली ने इसका काम तमाम कर दिया और असला उतारा। जब इस किले के सामने हारिस, मरहब, आमिर, यासिर और ऐसर जैसे मशहूर नामूर बहादुर पिट गए और पिटते पिटते मिट गए तो यहूद की कमर टूट गई और बकिया किलों पर कार्रवाई आसान हो गई। मुसलमानों, तुम्हारी शान ये थी, लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। किलावती और सलालम की फतह। जंग का चौथा मरहला। बाकी किलों के लिए भी मंजिलें तैयार दस्त कर दी गई थी तो यहूद अपने बच्चों और औरतों पर घबरा गए। खैबर के यहूद ने ख्याल किया कि अब बचाव का कोई इम्कान नहीं रहा। अगर कुछ बचाव हो सकता तो वह सिर्फ और सिर्फ सुलह के जरिए इन किलों के हवाले करने से हो सकता है। चुनांचा यहूद नाबहबूद 14 दिन मुहासरे में रहने के बाद मजबूर हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुलह की दरख्वास्त की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की दरख्वास्त मंजूर की तो यहूद ने कनाना बिन रबी को बतौर कासिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा ताकि सुलह के दफ़ात तय करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जान बख्शी। चंद शराइत के साथ मशरूत की ये शराइत ये थी, खैबर की ज़मीन फ़ौरन खाली कर दी जाए, अब ज़मीन मुसलमानों की होगी।
सोना चांदी, हथियार और सामान, हरबो ज़र्फ सब यहाँ छोड़ कर चले जाओ। सिर्फ बदन पर कपड़े ले जाओ। अमवाल में से किसी चीज़ को ना छुपाया जाए। जिसने कोई चीज़ छुपाई तो वो शख्स मबाहुल दम होगा। यहूद खैबर ने यह दरख्वास्त की कि इस इलाके की ज़मीनों को हम आबाद करने जाते हैं, लिहाजा बतौर मज़ार हम को यहाँ पर बरकरार रखा जाए। हजूर ने फरमाया, जब तक अल्लाह ने चाहा इस वक्त तक तुम्हें बरकरार रखेंगे। इसी आखिरी दरख्वास्त और शर्त के तहत यहूद खैबर को खैबर में रहने का आर्जी हक दिया गया और फिर हज़रत उमर ने इन्हें शाम की तरफ धकेल कर खैबर से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरमान मौजूद थे। यानी जजीरा अरब में दो दीन इकट्ठे नहीं चल सकते, सिर्फ दीन इस्लाम चल सकता है। खैबर के इन किलों से बहुत बड़े पैमाने पर माल गनीमत इकट्ठा किया गया। औरतों, बच्चों और मर्दों को तो सुलह की इस आखिरी शर्त के बाद माफ़ कर दिया गया, लेकिन इनके जिस्म के कपड़ों के अलावा बाकी सब माल बतौर माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनाइम खैबर पर हज़रत फरदा को निगरान मुकर्रर फरमाया था। चुनांचे इन किलों से जो कुछ माल हासिल हुआ, इसकी तफसील कुछ इस तरह है। रेशम के बड़े ज़खायर मिल गए, वाफिर मिकदार में चादरें मिली, बहुत बड़ा असलहा हाथ लगा, रेवड़ के रेवड़, बकरियां और गायें हासिल हुई। खाने पीने का तैयार सामान के अलावा गल्लों के गोदाम हाथ आए। सोने के कंगन, सोने के बाजूबंद और सोने की पाजेब और कान की बालियां और सोने की अंगूठियां, आला किस्म के हार और दीगर जवाहरात के हार हाथ आए। 100 रही मिली और 400 तलवारें हाथ लगी। 1000 नेज़े मिले, 500 उम्दा अरबी कमानें मिली और खैबर की पूरी ज़मीन और पूरा इलाका मिला और इस्लाम के लिए रास्ता हमवार हो गया। बकिया हिस्सा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।